आज की जो जिंदगी है वो कलयुग के ऊपर आधारित है। हम और आप जो जीवन जी रहे हैं वो प्योर कलयुग के नियमानुसार ही चलता है। शनि राहु केतु को कलयुग का राजा बादशाह बताया गया है। ये ही मंत्री हैं, ये ही संतरी हैं, ये ही आपको लाखों करोड़ों की दौलत देते हैं और इनकी जब मर्जी नहीं होती तो उस लाखों करोड़ों की दौलत को ये छीन भी लेती है। आज मैं मित्रों बात करूंगा कि मकर राशि वालों के जीवन में राहु और केतु का फल 15 अप्रैल सन 2026 से 4 दिसंबर सन 2026 तक का ये दो ग्रहों का फल अब कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ राहु और केतु 6 ग्रहों से मुक्त हो गए हैं। इनका जो टकराव पिछले 3 माह से चल रहा था, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करते हुए गए हैं। उनका व्यापार, उनकी नौकरी, उनकी सेहत सब में बहुत बड़ा उथल पुथल आया है, मगर अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। 15 अप्रैल सन 2026 से राहु केतु बाहुबली हो गए हैं। यहाँ शनि सूर्य की युति भी 15 अप्रैल सन 2026 से टूट जाएगी और शनि सूर्य की जो युति टूटने का कारण से राहु और बाहुबली हो जाएंगे। देखिए, राहु को डिप्लोमेसी, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, देश विदेश से होने वाले व्यापार, देश विदेश में होने वाली नौकरी, मल्टीनेशनल जॉब्स, कहीं ना कहीं मशीनरी से संबंधित कोई काम, इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई काम आप करते हैं या कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ये सब राहु केतु के ही आधार पर ही आपके जीवन में निर्धारण होता है कि आप इन दिशाओं में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप इन दिशाओं में लगे हुए हैं या कोई काम करते हैं तो समझ लीजिए राहु केतु के आधार पर ही आपकी राशि टिकी हुई है और उसके आधार पर ही आपके जीवन की बरकत है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे मकर राशि वालों के जीवन में राहु और केतु 15 अप्रैल से लेके और 4 दिसंबर तक आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, राहु दूसरे घर में बैठे हुए हैं और केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपके पिछले 3 माह में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जो काम है वो फ्लक्चुएट हुए हैं, मगर अब ये स्वतंत्र होने के कारण अब आपकी जो फ्लक्चुएशन है वो 15 अप्रैल सन 2026 से बंद हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि राहु धनु भाव में बैठ के 7वें सा नक्षत्र में 4थे चरण में चल रहे हैं और अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। तो जो लोग भी तकनीकी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि राहु को नौकरी का भी कारक बताया गया है। किसी भी रूप में अगर आप काफ़ी समय से प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को लेके, बंटवारे को लेके आप परेशान थे, या आप किसी भी रूप में स्वास्थ्य से संबंधित कोई आपको परेशानी आ रही थी, तो अब यह सब चीज़ें आपकी 15 अप्रैल से सुधरना स्टार्ट होंगी। तो मित्रों, जो 20 अप्रैल सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो उनका खुद का नक्षत्र है। अभी देवगुरु बृहस्पति मार्गी चल रहे हैं, आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। इधर राहु दूसरे घर में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो शनि पे पड़ रही है। शनि आपके तीसरे घर में चल रहे हैं। तो ये जो ग्रहों का योगा योग है, ये आपको अब आपकी कहानी में एकदम से बूस्ट डालेगा। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें तेज गति होगी। कोई आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से भी आप नाखुश हैं तो जॉब में भी आपको तरक्की मिलेगी। कोई आप स्टडी कर रहे हैं या कोई आपने कोई
परीक्षा दी है और उस परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट आनी है तो वो भी आपके पक्ष में आएंगे। सेहत से संबंधित मसले, क्योंकि दूसरे घर में राहु, अष्टम भाव में केतु, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति। ये पुनर्वसु नक्षत्र में जो देवगुरु बृहस्पति का 20 अप्रैल सन 2026 से 10:41 पर जो इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपकी सेहत में कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफें हैं, कोई भी बीमारियां हैं, तो अब उसका इलाज मिलेगा और आपका स्वास्थ्य क्षेत्र उत्तम होगा। आपके ऊपर अगर पिछले कई सालों से कर्ज चला आ रहा है तो वो कर्ज भी चुकने की पूरी उम्मीद है। पुराना कर्ज पूरी तरीके से नील बटा नील हो जाएगा। मगर कोई नया कर्ज लें काम कारोबार के लिए तो वो सोच समझ के लें, उतना ही लें जितना कि चुका सकें, क्योंकि पहले से ही आप कर्जदार हैं और शनि की 7.5 आपके जो पिछले साल रही तो उसका कर्ज उतरते उतरते अब उतर रहा है। मगर नया कर्ज लें तो ध्यान रखिएगा, कोई शान और शौकत के ऊपर मत लेना, उतना ही कर्ज लेना जितना कि आप चुका सकें। अब मुद्दा ये है कि ये जो राहु है और केतु है, ये आपके जीवन में 15 अप्रैल से लेके और 4 दिसंबर सन 2026 तक करेंगे क्या। देखिए क्या है, सूर्य शनि की युति 15 अप्रैल को टूटेगी। 20 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा। फिर 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव से निकलेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि को छोड़ के आपके 7वें घर में यानी कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात है, 2 अगस्त सन 2026 तक जो राहु महाराज हैं वो सतविसा नक्षत्र में रहेंगे और 2 अगस्त से शाम को 4:42 पर ये सतविसा नक्षत्र को छोड़ के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यानी राहु अपने खुद के नक्षत्र को छोड़ेंगे और मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 4 दिसंबर सन 2026 को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये धन भाव से यानी आपके जो दूसरे घर में बैठे हुए हैं उससे निकल के, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, तो आपके लगन में आ जाएंगे। तो ये जो राहु के पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको समझना जरूरी होगा, तभी आपकी जिंदगी का ग्राफ आगे बढ़ेगा। मैं जानता हूं आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, शनि प्रधान लोग हैं। आप जो मेहनत करते हैं वो चप्पल घिसके करते हैं। एक व्यक्ति तो क्या है, उसकी चाल उतनी ही होती है और उसको मिल भी जाता है या नहीं भी मिलता है। मगर आपकी क्या है, जो जुनूनियत है, जो काबिलियत है, जो एक पुरुषार्थ है, जो एक शक्ति है, वो शनि की है। और शनि क्या है, राहु और केतु का राजा है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में पावरफुल है तभी राहु और केतु जो वजीर हैं वो आपको सल्तनत का सुल्तान बना सकते हैं। मकर राशि वालों ध्यान से सुनना। और अगर शनि वीक है या आपने अपनी आदतों से शनि को वीक कर रखा है तो राहु केतु से आप उम्मीद छोड़ देना कि वो आपको बादशाह बनाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप शनि राहु केतु से बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं, आपकी आकांक्षाएं सपने ये पूरे करें, ऐसा आप सोचते हैं। मेहनत में आप कसर नहीं छोड़ते, दिन रात मेहनत करते हैं और काम ईमानदारी से करते हैं। इज्जत आपको पसंद है कि आपकी लोग इज्जत करें। मगर जब मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को उस लेवल की सफलता नहीं मिलती तो वहीं वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी मेहनत में ऐसी क्या कसर मैंने छोड़ दी जो मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो मित्रों, राजा महाराजाओं के भी अच्छे दिन आते हैं और राजा महाराजाओं के भी बुरे दिन आते हैं। शनि राहु केतु छोड़ते किसी को नहीं है, मगर इनकी कुछ नियमावली है। उसके अनुसार मकर राशि वालों, मेरे प्रिय भाई बंधु, अगर आप काम करेंगे और इनके नियमों के अनुसार चलेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी सफलता भी दे देंगे। देखिए, राहु क्या है, खुलासा है। राहु क्या है, दिखावा है। राहु क्या है, आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी तो सीधे वो चाहे वो 10 लाख की है, 5 लाख की है, 15 लाख की है या 20 लाख की है,
वो सीधे सड़क पे ही खड़ी होगी, वो घर के अंदर खड़ी होती नहीं है। क्योंकि हाथी की जो चोरी होती है वो न्योरे न्योरे नहीं होती है। यानी आप कोई हाथी ले आए तो हाथी को आप कमरे में तो रखोगे नहीं, भारी रखोगे, भारी खड़ा करोगे, भारी बिठा लोगे, उस पर कितना बड़ा आप कवर या पर्दा डालोगे। तो हाथी की गाड़ी की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती। आपने कोई घर बनवाया, अच्छा बनवाया, उसको अच्छा आकार दिया, सजावटें की, दिखावा किया, रंग रोगन अच्छा करवाया, उसको आकर्षित बनाया, लाइट वाइट लगवाई, तो दुनिया तो देखेगी। आपने अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे पहने, धुले हुए पहने या नए पहने, अब आप उसमें चमक गए तो आपको दुनिया तो जज करेगी, देखेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु एक वो बादशाह है जो सड़क पे खुल के चलता है। वहीं जो केतु है वो उल्टा है। केतु छुपाव है, केतु वो रहस्य है जो सिर्फ आपको पता है, वो गुण ज्ञान है, वो शास्त्र है जो सिर्फ उसके ज्ञाता आप ही हैं, उसे कोई नहीं जानता। ये केतु की गुणवत्ता है, उसकी खूबियां हैं। केतु भी बहुत बड़े लेवल का बादशाह बनाता है, मगर वो ज्ञान के रूप में बनाता है। आपने संत देखे होंगे, आपने कुछ ऐसे महापुरुष देखे हैं जो करोड़ों में एक ही होते हैं। आपने कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, उनकी वीडियोस देखी होंगी जो लाखों करोड़ों में एक ही होती हैं। उनका जो मोटिवेशन देने का तरीका है, जो ज्ञान है, वो केतु के थ्रू आता है और वो ज्ञान ऐसा देती हैं जो मुर्दे में भी जिंदा कर देती हैं उसे। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मगर एक आपको ऐसा गुरु मिला, शायद मोबाइल पे ही मिल गया, तो आपने उसकी वीडियो देखी, तो एक आपके अंदर रक्त संचार का निर्माण हुआ और आपका जो दुख था वो 100% से सीधे 25% पे आ गया। यानी आप जिंदगी जीने लगे। सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान इंसान को रंक से राजा बना देता है। और वहीं आप कहीं नेगेटिविटी से जुड़ेंगे, नेगेटिव लोगों से जुड़ेंगे, जलने कुड़ने कटने वालों से जुड़ेंगे, या आपसे कोई गलत बात आपसे बोल गया, अब वो आपके दिमाग में एक डिप्रेशन का कारक बनेगी। आप तो उससे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि आप वो मन की मंशा लेके गए ही नहीं थे कि आप उससे कुछ बोलें। आप तो फ्रेश माइंड से गए थे, मगर वो कहीं ना कहीं घात लगा के बैठा था कि आपसे ऐसी चुभन भरी बातें करे जिससे आप घर पे आके कहीं ना कहीं टेंशन डिप्रेशन में आए। तो ये राहु का धोखा होता है। इसमें आपको समझना पड़ेगा, अपने को कहीं ना कहीं शातिर लोगों से बचना पड़ेगा। यहाँ दूसरे घर में राहु क्या कहता है कि आपको जो बोलना है वो तोल मोल के बोलना है और मीठा बोलना है। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस चीज को समझना, क्योंकि ये जो दुनिया है ये उल्टी है और आपको सीधी लगती है। जब इस दुनिया में मकर राशि वालों आपने जन्म लिया तो आपने सबको सीधी नजरों से देखा। जब आप बड़े हुए, समझदार हुए, आपने इस दुनियादारी को समझा तो ये दुनिया उल्टी निकली। अगर आप राहु की उल्टी तस्वीर से इसे नहीं देखेंगे तो आप कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। कर्म ही पूजा है, ये मैं मानता हूं, ये आप कहते हैं, मगर सही दिशा में किया हुआ कर्म ही पूजा है, नहीं तो आपका जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होगा। ये जो 15 अप्रैल से 4 दिसंबर तक का जो मैं सफ़र बता रहा हूँ, ये सब राहु की और केतु की बुनियाद पे ही टिका है। अगर आपने इससे आप हटे तो फिर ये जो समय है आपका टाइम ऑफ वेस्ट कहलाएगा, क्योंकि राहु अकेला है, ये अकेला ही सुफल दे सकता है। ये कभी
ग्रहों के टकराव से या उनकी युतियों से ये अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप तो कह देते हैं कि राहु ग्रहण लगाने आया है, मगर इसको भी ग्रहण लगता है क्योंकि कलयुग का राजा है। आप देखिए देश विदेश में क्या हालत है, कैसा मंदी का दौर छाया हुआ है, मार्केट डाउन पड़ा हुआ है, लोगों के ऊपर कर्जा हो गया है। वो जी तो रहे हैं, वो गाड़ियों में घूम तो रहे हैं, शानो शौकत खुलासा, क्योंकि राहु का काम दिखावा है, वो कर तो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं केतु उल्टा असर दे रहा है और उनके ऊपर कर्ज की मात्राएं बढ़ गई हैं और वो जी तो रहे हैं मगर एक टेंशन की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें बीमारियां उनके संग ब्याज के रूप में चल रही हैं। क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो सिर्फ दिखावे के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी का आधार चलाता है, अंदर से वो दीमक की तरह खोखला होता चला जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको अगर राहु से लाभ लेना है तो अपनी दिमाग, अपने दोनों कान और अपनी आँखें, ये आँखें बाहर से तो खुली हैं मगर अंदर से भी आपको खोल के रखनी पड़ेंगी। जो काम करें वो पहले पूरी शिद्दत से करें, अधूरा काम ना छोड़ें। 15 अप्रैल से आपका समय बदलेगा और ये धीरे 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 करके बदलता चला जाएगा क्योंकि 20 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा। तो ये एक पॉजिटिव छाप आपके ऊपर लगाएगा और आपके कामों की बुनियाद को मजबूत करेगा। जो मेरे व्यापारी भाई हैं, जो मेरे नौकरी पेशा भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो किसी भी रूप में ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस, तकनीकी, रिसर्च, इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा जो उनके काम धकापेल बढ़ेंगे, नेटवर्क एकदम से बूस्ट मारेगा और उनकी जो मायूसियत है वो दूर होगी। तो इसमें आपको बस यही करना है कि अगर कोई डील आ रही है तो उसे फाइनल करनी है, आपके पक्ष में है, आप देख लीजिए कि आपका फ़ायदा है उसमें, तो उसको डिले नहीं करना। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम कारोबारी हैं या जो कोई भूमि भवन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अवसर आएंगे। जो लोग शेयर, सेंसेक्स, इस तरीके के उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं, उनके भी काम चलेंगे, मगर आपको अपनी आंखें और अपने कान खोल के ही कामों को आगे बढ़ाना है। अगर आपको कोई अनुभव नहीं है तो पहले उसे सीख लीजिए, जब काम में हाथ डालिए। ये नहीं है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको लेके चलेंगे तो राहु आपको पछाड़ देगा। पहले राहु क्या कहता है, मुझसे सीखो। जल्दबाजी में निर्णय लेना यानी राहु की बुनियाद को नीचे गिराना है। अगर आपने कोई काम को करना है तो उससे पहले सीखिए, खोजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, फोकस बनाइए, 4 लोगों से बात कीजिए और अपनी कुंडली पर जरूर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ राहु का बलवान होना आपकी जन्म कुंडली में, आपकी राशि में बहुत ज़रूरी है। तभी आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ष है और अगला जो वर्ष है वो पॉलिटिक्स वालों के लिए ही रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में राहु, बुध, सूर्य ये बलवान है तो पॉलिटिक्स में भी आप कदम रख सकते हैं, उसमें भी बुलंदियों के झंडे गाड़ेंगे। चाहे टिकट लेने की बात हो या अध्यक्ष बनने की बात हो या कोई पद लेने की बात हो, पॉलिटिक्स में अपना नाम, नेम, फेम करने की बात हो, तो पॉलिटिक्स वालों के लिए भी 15 अप्रैल से आगे आने वाले महीने बहुत शानदार रहेंगे। जो व्यापारी हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, किसी भी रूप में राहु से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मकर राशि वालों समय बहुत अच्छा रहेगा और राहु आपको बुलंद बादशाह अवश्य बनाएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।